बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, Lahore. आज हम ग्राफ थ्योरी में कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों को का डिफरेंस विद ग्राफ और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ करेंगे कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ में क्या फ़र्क है। सबसे पहले है हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई से दो वर्टेक्स, ग्राफ में कोई से दो वर्टेक्स जो हैं पाथ के जरिए आपस में कनेक्ट हों तो उस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कनेक्टेड बाय अ पाथ। कि आप उस ग्राफ में कोई से भी दो वर्टेक्स ले लें तो हमें एक पाथ मिलेगा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए। एनी टू वर्टेक्स, कोई से भी दो वर्टेक्स आप ले सकते हो और और आपको पाथ के जरिए आप उस एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हो। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। आपके पास एक वर्टेक्स बी है, अब आप इस वर्टेक्स बी से इस वर्टेक्स जी पर जाना चाहते हो। तो हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि अगर आपको पाथ मिल जाए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए तो वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। अब आपने बी से वर्टेक्स जी पे जाना है तो आप बी से ए वर्टेक्स को क्रॉस करेंगे, ए से डी वर्टेक्स को, डी से एफ वर्टेक्स को और एफ से जी वर्टेक्स को। तो आपको ये एक पाथ मिलेगा। पाथ की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। an alternating sequence of vertex and edges is called a path। कि अल्टरनेट सीक्वेंस होता है एजेस का और वर्टेक्स का, उसको पाथ कहते हैं। तो आपको अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए पाथ मिल जाए तो वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। अब आप देखें बी से जी तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ भी आपको मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस पाथ के जरिए भी जा सकते हो। ओके, आप अगर जाना चाहते हो, जाना आपने जी पे ही है, आप देखें ये पाथ भी है आपके पास। जिस तरह मैं आपको कर्सर आप देख रहे होगे कि मूव कर रही हूं तो आप जी पर पहुंच जाओगे। तो आपको एक से ज्यादा पाथ मिल सकते हैं और इसको कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। A graph is connected if any two vertices of the graph are connected by a path, then that graph is called connected graph। हाँ जी, एग्जाम्पल से मजीद देखें। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में वर्टेक्स कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब आप देखें कि नीचे देखें आपके पास एक टेबल बनी हुई है। ये एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए, और ये भी बताया गया है कि आपको पाथ कौन कौन से आप इसमें मिलेंगे। सबसे पहले देखें कि आपने ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के लिए ए से बी तक पाथ आपके पास क्या बन रहा है? ए बी। ठीक है, अब आपने ए से सी, इन दो वर्टेक्स के पास आपके पास पाथ कौन सा है? ए बी सी, ये भी मिल रहा है आपको। आप ए से सी पर डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, कि आपने ए से सी तक जाना है तो आप ए से बी तक आएंगे और इसी तरीके से आप ए से सी तक भी जा सकते हो। ए से बी और बी से सी और डायरेक्ट ए से सी। अब आपने एक और है कि वर्टेक्स ए से वर्टेक्स डी तक जाना है। वर्टेक्स ए से वर्टेक्स डी तक, तो देखिए आपको कौन कौन से पाथ मिल रहे हैं? ए बी सी डी। आप ग्राफ में देखें कि ए बी सी डी, या डायरेक्ट आप ए से सी पे आए और सी से डी पर जाएं। ठीक है, तो ये आपके पास पाथ, डिफरेंट पाथ मिलेंगे। ए से कहाँ गए? ए से बी पर, बी से सी और सी से डी पर जाएंगे, या डायरेक्ट आप ए से सी पर जाएं और सी से डी पर जाएं। सिमिलरली आपने मजीद वर्टेक्स, आपने बी से सी पर इन दो वर्टेक्स को लेना है कि देखें ये दोनों वर्टेक्स कनेक्ट हैं बाय पाथ, बी और सी। हाँ जी, बी और सी कनेक्ट हैं।
अब आपको कहाँ पे पाथ मिल रहा है, आप बी से ए पे जाएंगे और ए से सी पे जाएंगे। ठीक है, एक पाथ आपको ये मिल रहा है और एक डायरेक्ट आपको पाथ मिल रहा है बी से सी पर डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक, अब अगला देखें, आपने सी से डी तक जाना है। आप सी से डी तक पहुंचने के लिए देखें, एक तो डायरेक्ट आप सी से डी पर पहुंच जाएं, उसके बाद देखें कोई और भी अगर आपको पाथ मिलता है तो आप उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उस वर्टेक्स तक जाने के लिए आपके पास अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स और एजेस की सीक्वेंस होनी चाहिए। एक पाथ मिलना चाहिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए। अभी मैंने आपको कनेक्टेड ग्राफ कहा है। कनेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए आपको पाथ मिल जाए तो वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। अब डिसकनेक्टेड ग्राफ को देखें कि अ ग्राफ इज डिसकनेक्टेड इफ एट लीस्ट टू वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ आर नॉट कनेक्टेड बाय अ पाथ। अगर आपको उस ग्राफ में कम से कम दो वर्टेक्स ऐसे मिल जाएं, बाकी बेशक आपको पाथ मिल रहा है, अगर आपको कम से कम दो वर्टेक्स ऐसे मिल जाएं जिनमें एक उस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए आपको कोई पाथ नहीं मिल रहा, तो उस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड if at least two vertices of the graph are not connected by a path. If a graph G is disconnected, then every maximal connected subgraph of G is called a connected components of the graph. ये जो connected components हैं ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होते हैं। ये आपके पास ये एक किस्म का सब ग्राफ है कि ये दो ग्राफ, इसके दो पार्ट बने हुए हैं। तो ये अब आप ये देखें कि आप ये ग्राफ वैसे तो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन जो इसका ये अलहदा पोर्शन एक अलहदा हो गया है, ये इससे डिस्कनेक्ट है। कैसे डिस्कनेक्ट है? अगर आप कहते हैं कि हमने वर्टेक्स ए से ई पर जाना है तो ए से ई तक आप बाया पाथ नहीं पहुंच सकते। समझ आ रही है ना? आप ए से ई तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप कहते हो कि हमने डी से एफ पर जाना है तो डी से एफ पर भी नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा ग्राफ जिसमें आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक बाया पाथ नहीं पहुंच सक पा रहे तो उसको डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब आप ये अलहदा अलहदा तो कनेक्टेड हैं, ये देखें ये एफ और जी ये आपस में कनेक्ट हैं, इसको ये कनेक्ट आप ये ग्राफ आपस में कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? डिस्कनेक्ट हैं। ठीक है, ये क्या है? डिस्कनेक्ट हैं। अब यही इनको जो लास्ट लाइन आप समझने की कोशिश करें, एवरी मैक्सिमल कनेक्टेड सबग्राफ ऑफ जी इज कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट्स, कि हर एक ये यूं समझ ले ये भी एक सब ग्राफ है, ये सब ग्राफ है, पोर्शन है, तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहा जाता है। इन दोनों को ये आपस में तो डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स होंगे जो अलग-अलग हैं वो क्या कहलाते हैं? कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। तो ये समझ आ गई आपको कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कि कनेक्टेड ग्राफ में आपको पाथ मिलता है, डिस्कनेक्टेड में कम से कम कोई से दो वर्टेक्स ऐसे होंगे जिसमें आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो जब आपको कोई पाथ ना मिल रहा हो तो ऐसे ग्राफ को डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और जो उसके अलहदा पार्ट हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। हाँ जी, अब आप देखें मजीद एक और एग्जांपल है ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड का क्लियर हो जाए। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है। अब आप ये देखें कि हमने वर्टेक्स ए और बी के दरमियान देखते हैं कि ये कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। अब आप देखें ए और बी, यहाँ पे हमें पाथ मिल रहा है, देखें पाथ मिल रहा है ए से बी तक। अब आप देखें कि ए से सी तक आपने जाना है, क्या आपको ए से वर्टेक्स सी तक जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल है? वर्टेक्स ए से वर्टेक्स सी तक पहुंचने के लिए हम कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, जहां से भी जाते हैं हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यहां से भी जाएं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब डिस्कनेक्ट हो जाए, हमें पाथ नहीं मिल रहा, तो वो हमारे पास
पाथ नॉट अवेलेबल होगा, यानी ए से सी तक हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा। अब आप ए से डी तक पहुंचे, देखें कोई पाथ नहीं है। बी से सी तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास कोई पाथ नहीं है, और सी से डी तक पहुंचने के लिए हमारे पास पाथ अवेलेबल है। अब देखें कि ये ए और बी ये कनेक्टेड ग्राफ हैं, सी और डी ये भी कनेक्टेड है, लेकिन अगर पूरा कंप्लीट को देखा जाए तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अगर इस पूरे ग्राफ को देखा जाए तो ये क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा, क्योंकि हम इधर से इस वर्टेक्स तक नहीं पहुंच सकते, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है। तो इसमें सेपरेट ये कनेक्टेड हैं, लेकिन एज अ होल अगर ग्राफ को लिया जाए तो वो हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। हाँ जी, अब देखें कि डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। ये आपके पास एक ग्राफ Q है और ये आपके पास ग्राफ M बना हुआ है। अब हमने कहा था कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में इनमें क्या डिफरेंस है। कनेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि आपको हर वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए आपके पास पाथ अवेलेबल होना चाहिए, तो उस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब आप क्या देखें कि क्यों कनेक्टेड ग्राफ है। आप वर्टेक्स V1 से वर्टेक्स V4 तक जाना चाहते हैं, वर्टेक्स V1 से V4 तक जाना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ पाथ को इस्तेमाल करते हुए देखें कि आप V4 तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी, देखिए हम यहाँ से V5 पे गए, V5 से V4 तक जाएं, ठीक है, हमें पाथ मिल गया। कोई और देखें, किसी और पाथ के जरिए हम पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं और देखें, आप कोशिश करें कि आप V1 से V4 तक पहुंचने के लिए किसी और वर्टेक्स से गुजरते हुए हम पहुंच सकते हैं। V1 से V6 पे चले जाएं, V6 से V4 तक चले जाएं। जी हाँ, हमें पाथ मिल गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट वर्टेक्स को चेक करते हुए देखेंगे कि हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए पाथ अवेलेबल होगा। तो ऐसे ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। अब देखें, एक हमारे पास ग्राफ M है। आप इसमें देखें कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। हमने V1 से V2 तक पहुंचना है। आप देखें कोई पाथ आपको मिल रहा है, कोई ऐसा पाथ नहीं है कि हम V1 से V2 तक पहुंच सकें। V2 से V3 तक नहीं पहुंच सकते, इसी तरीके से V3 से V4 तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। V2 से हमें V4 तक जाना है, हमारे पास कोई पाथ नहीं है। मतलब कहीं आपको पाथ मिल भी रहा होगा, नहीं भी मिल रहा होगा, तो मतलब हम कहते हैं कि हमें हर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए हमें पाथ अवेलेबल होगा, तो कनेक्टेड ग्राफ होगा। अगर हमें कहीं पाथ ना मिल रहा हो तो ऐसे ग्राफ को डिसकनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रूव दैट अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस मस्ट बी कनेक्टेड, कि ऐसा ग्राफ जो कि सिंपल भी हो और नंबर ऑफ वर्टिसेस उसमें n हो, मस्ट बी कनेक्टेड, क्या वो कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा। इफ इट हैज मोर देन n-2 इंटू n-2 बाई 2 एजेस, अगर उसके एजेस की तादाद उन्होंने बता दिया है इस फार्मूले के जरिए। हमने ये देखना है कि सपोज G इज सिंपल ग्राफ, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बताया गया है कि वो ग्राफ सिंपल ग्राफ है, उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, n वर्टिसेस हैं। अब हमने ये क्या करना है कि चूज n-1 वर्टिसेस, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताया गया है ना कि n वर्टिसेस हैं, हमने इस एजेस के मुताबिक इसको n-1 वर्टिसेस लेने हैं, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, v1 v2 v3 so on vn-1। We know that maximum number of edges in simple graph with n vertices is n into n-2। अगर आपने किसी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस मालूम करने हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, n into n-1 over 2। n जो है आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस बता रहा है। फॉर एग्जांपल किसी वर्टेक्स ग्राफ के वर्टिसेस की तादाद 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4-1 पुट करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा तो वो उस ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस को शो करेगा, ठीक है। अब हमने इस ग्राफ में भी बताना था कि उसमें एजेस इतने होने चाहिए,
तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। सो वे n-2 over 2 number of edges can be drawn from for n-1 vertices। ठीक है, जिस तरह हमने n वर्टिसेस के लिए ये फार्मूला यूज किया है, सिमिलरली n-1 वर्टिसेस के लिए भी हम उस फार्मूले को पुट कर सकते हैं। ठीक है, thus if we have more than n-1 n-2 over 2 edges, then at least one edge should be drawn between the nth vertex। तो कम से कम हम एक एज ड्रा कर सकते हैं, दैट इज vn टू सम वर्टेक्स vi, और उसका नाम क्या होगा, vn वर्टेक्स होगा, जो कि किस तरफ होगा, vi वर्टेक्स की तरफ होगा। इसका मतलब है जो वर्टेक्स हम लिया है वो दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, आपने कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आपने इसमें ग्राफ लेना है, ग्राफ में से n-1 एजेस चूज करने हैं, फिर आपने नंबर ऑफ एजेस मालूम करने के लिए जो फार्मूला है आपने उस फार्मूले को लेना है। ये n वर्टेक्सेस के लिए है, आपने चूंकि n-1 वर्टेक्स लिए हैं तो n की जगह n-1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, अब हमने ये कहा है कि ये n-1 एजेस के लिए है। अब मोर देन 1 एजेस के लिए अगर हमें प्रूव करना है इट हैज मोर देन, अगर आपके इससे भी ज्यादा एजेस हों तो आप क्या कहोगे कि उनके दरमियान कम से कम एक एज ऐसा होगा जो कि nth वर्टेक्स का होगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, कनेक्ट कैसे होगा, nth वर्टेक्स से ith वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होगा। हमारे पास नेक्स्ट है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। एक्चुअली जो स्ट्रांगली कनेक्टेड जो हम सिंपल वो करते हैं अंडरलाइन ग्राफ होता है वो कनेक्टेड के लिए, और जब आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ आ जाए तो उसमें दो चीजें चूज की जाती हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड वीकली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक, ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हैं। डायरेक्टेड ग्राफ का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें डायरेक्शन होती है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, और जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, अंडरलाइन भी कहा जाता है उसको। अब जब स्ट्रांगली ये डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे तो आपके पास दो इसमें चीजें हमने समझनी है, एक है स्ट्रांगली कनेक्टेड और एक है नॉट वीकली कनेक्टेड। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या होता है। Graph G is strongly connected if for every u and v in V there is some path from u to v and some path from v to u। कि strongly connected ये होता है कि अगर आप दो वर्टेक्स ले लें, आप एक वर्टेक्स u है और एक वर्टेक्स v है, तो आपने को u से v तक जाने के लिए आपको रास्ता मिल जाए, लेकिन आप अगर v से u की तरफ भी आना चाहें तो आपको फिर भी पाथ मिलना चाहिए, तो उसको स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। अब देखें कि आपने इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाना है, अब ये है u और ये है v। अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट u से v आपको एरो लाइन से पता चल जाएगा कि u से v पर हमें पाथ मिल रहा है। अगर आप कहते हो हम इस वर्टेक्स v से u की तरफ भी जाएं तो हमें फिर भी पाथ मिले, तो आप देखें एरो को देखते हैं, आपने v से u की तरफ जाना है, यहां से तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, हम किसी और से उसमें रास्ते से देखते हैं। आप इस वर्टेक्स पे आओ, इस वर्टेक्स पे जाएं, इस वर्टेक्स पे जाएं और इस वर्टेक्स पे जाएं, देखें हमें एक पाथ मिल गया, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ होगा। स्ट्रांगली कनेक्टेड के दोबारा देख लें कि अगर आपके पास दो वर्टेक्स हैं u एंड v और आपने u से v पे जाना है तो आपको पाथ मिलेगा। नेक्स्ट आपको v से u तक जाने के लिए भी पाथ मिल जाए तो ऐसे ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, आप देखें कि ये ग्राफ जो है वो नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हम ये देखते हैं कि ये क्यों स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। आप ये देखें कि हमने कहा था इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाना है तो हमें पाथ मिल जाए। ठीक है, u से v तक जाने के लिए आपको एरो लाइन के जरिए पाथ मिल रहा है। अब आपने v से u की तरफ जाना है, तो हम पिछले में तो हमने देखा था हम v से u तक भी पहुंच गए थे, लेकिन आपने डायरेक्शन का ख्याल करना है। अब आपने v से u की तरफ जाना है तो हम ट्राई करते हैं कि क्या v से u तक हम जा सकते हैं। हाँ जी, देखें v से आप इस वर्टेक्स पे आओगे,
यहाँ से इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये एरो लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे आए, यहाँ से इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमें डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। अगर हम यहाँ से इस वर्टेक्स पे जाएं और ये हमारे पास लास्ट चांस है यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए फिर दोबारा उसी से दोबारा सेम वर्टेक्स तक आने के लिए अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ में पाथ मिल जाए तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। अगर आपको पाथ ना मिले तो वो नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। अब आप देखें कि वीकली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। इन अ वीकली कनेक्टेड ग्राफ द नोड्स कैन नॉट बी विजिटेड बाय अ सिंगल पाथ। आप एक सिंगल पाथ के जरिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक अगर ना पहुंच पाए तो ऐसे ग्राफ को वीकली कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। अब आप देखें कि मैं ये वर्टेक्स है, ठीक, अब आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाना है तो आपको सिंगल पाथ मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। हम किसी और तरीके से देखें, इस वर्टेक्स से अगर आप यहाँ विजिट करके आए तो यहाँ से तो हम यहाँ पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि ये एरो साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से इस वर्टेक्स तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर यहाँ से इधर आए और इधर से यहाँ पहुंचे, यहाँ पे हमें पाथ मिल रहा है। तो वीकली कनेक्टेड वो होता है नोड्स कैन नॉट बी विजिटेड बाय अ सिंगल पाथ, कि एक सिंगल पाथ ना मिले तो उसको वीकली कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। स्ट्रांगली कनेक्टेड में हमें मिल जाता है, लेकिन जो वीकली कनेक्टेड होता है उसमें नोड जो होते हैं, हम नोड्स पे विजिट मतलब करें, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाएं तो हमें सिंगल पाथ नहीं मिलेगा। कनेक्टेडनेस इन डायरेक्टेड ग्राफ। अ डायरेक्टेड ग्राफ जी इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये मैं पहले अभी बता चुकी हूँ, यहाँ मजीद इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। अ डायरेक्टेड ग्राफ जी इज स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी फॉर एनी टू वर्टिसेस ए बी, कि अगर आपको एक वर्टेक्स तक दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए अगर कोई पाथ मिल जाए तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। अ डायरेक्टेड ग्राफ इज वीकली कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस इन द अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अगर आप उसके एरोस खत्म कर दें तो आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा और इसको अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। तब वो आपको रास्ता मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर एरोस लगे हुए हैं जिसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, तो अगर वो रास्ता ना मिले तो तब हम उसको वीकली कनेक्टेड कहते हैं। स्ट्रांगली कनेक्टेड जो होगा वो वीकली कनेक्टेड उस वक्त होगा अगर वो अंडरलाइंग होगा। अंडरलाइंग में आप ये एरोस की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देते हो। ठीक है, अब देखें ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप देखें कोई सा भी वर्टेक्स लें, आप वहां से आप ए से डी तक पहुंचते हो। देखें आपके पास है ए से बी, बी से डी। अब ए से सी तक पहुंचते हो, ए से बी और बी से सी। ठीक है, सी से ए तक जाना चाहते हो, सी से आप डी पे आओगे, डी से ई पे जाओगे, ई से ए तक जाओगे। मतलब आपको पाथ मिल रहा है। अब देखें कि वो हो गया स्ट्रांगली कनेक्टेड। अब आप वीकली कनेक्टेड देखें, जो अभी पहले भी मैं आपको बता के आई हूं कि वीकली कनेक्टेड में आपको सिंगल पाथ नहीं मिलेगा। और सिंगल पाथ अगर अगर आपको पाथ कहते हो हमें मिल जाए तो इसके जो एरोस हैं ये रिमूव करोगे। जो ही आप एरोस को खत्म करोगे वो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं रहेगा बल्कि अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। जब आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो कोई एरोस नहीं होंगे, तो आपको आसानी के साथ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए पाथ मिल सकते हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि कनेक्टेड इनडायरेक्टेड ग्राफ, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ एंड वीकली कनेक्टेड ग्राफ। अब आपने इसको डायग्राम के जरिए, जो ग्राफ हैं, ग्राफ के जरिए इसको समझने की कोशिश करनी है। जो अंडरलाइंग होगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो आप आराम से पाथ ढूंढ सकते हो, लेकिन जहां इसमें जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है आपने उसको लाजमी देखना है। ये ना आप तो पाथ बना लेंगे लेकिन एरो की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो हम वहां पे रुक जाएंगे। तो आपने इसका ख्याल करना है कि किस तरीके से आपने इसको ग्राफ को स्केच करना है और किस तरीके से आपने पाथ इसमें से। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इज द फॉलोइंग ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड, इज वीकली कनेक्टेड। ये आपके लिए एक असाइनमेंट के लिए है, आप इसको कीजिएगा। इसमें ये ग्राफ बता रहे हैं कि ये
स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। आप इसमें देखिए अगर पाथ मिल रहा है तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, और अगर पाथ नहीं मिल रहा तो वीकली कनेक्टेड होगा। और अगर नीचे उन्होंने कंडीशन अगर बता दें कि वीकली कनेक्टेड को स्ट्रांगली कनेक्टेड कैसे बनाया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि अगर इसको डायरेक्टेड ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर दें, यानी इसके एरोज खत्म कर दें, तो फिर हमें पाथ मिल जाएगा। तो हम इसको जब पाथ मिल जाएगा तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड बन जाएगा। आपके पास ये असाइनमेंट के लिए 2 क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2। For the following graph, find all the sets of 2 vertices whose removal disconnect the graph of remaining vertices। ठीक है, find all the sets of 2 edges whose removal would disconnect the graph, कि आपने इस ग्राफ को बनाना है कि आप इसमें क्या चीज़ रिमूव कर दें कि आपके पास ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ऊपर भी यही बताया हुआ कि कितने वर्टेक्स रिमूव करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, और यहाँ पे आपको बताया गया कि एजेस रिमूव करने से ग्राफ को डिस्कनेक्ट करें। आपने इसको कुछ करना नहीं, आपने इसी मेन ग्राफ से ग्राफ बनाने हैं कि वो आपस अब ये तो है कनेक्टेड ग्राफ क्योंकि ये सारा मिला हुआ है, आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है तो इसको पार्ट्स बनाने हैं, इसके कंपोनेंट्स बताने हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। एक और है प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड द स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ, कि इस ग्राफ से आप स्ट्रांगली कंपोनेंट एंड वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट आप इसे स्केच करो। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसको कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देख लें कि वीकली और स्ट्रांगली कनेक्टेड होते क्या हैं। जब उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इन ग्राफ को आसानी के साथ इसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वेरी मच स्टूडेंट्स।